परमार्थ के नाते अपनी ज़िंदगी को लगाना चाहिए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर इस मामले में बिल्कुल फेल साबित। बॉर्डर के ऊपर उनको ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है, चोर रास्तों से इनको घुसाया जा रहा है हरियाणा में। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल द्वारा अंबाला शहर किंगफिशर के नजदीक प्रवासी मजदूरों के लिए निस्वार्थ कैंप लगाया गया है। इस कैंप के अंदर प्रवासी मजदूरों के रहने व खाने की व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रवासी मजदूरों की डॉक्टरी जांच के लिए विधायक असीम गोयल द्वारा डॉक्टरों का पैनल विशेष रूप से बैठाया गया है और प्रवासी मजदूरों के लिए उनकी हर जरूरतमंद चीज इस कैंप के अंदर उपलब्ध है। आज विधायक असीम गोयल ज्योतिकन वेब टीवी के साथ विशेष बातचीत में पंजाब सरकार व कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ व प्रवासियों को लेकर खुलकर बोले। सुनिए विधायक ने क्या कुछ इस कहा। वक्त ज्योतिकन वेब टीवी पर आप देख रहे हैं अंबाला शहर से भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार विधायक असीम गोयल जी, जो जब से राजनीतिक जीवन में आए हैं, सरकरिया राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में, तभी से उनके अंदर एक लगन है बेसहारा लोगों की मदद करने की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की। और अब वही ड्यूटी वो विधायक बनने के बाद भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए इन दिनों जब पूरा विश्व जो है कोरोना ग्रस्त है और एक लोगों में दहशत है, ऐसे वक्त में असीम गोयल एक सैनिक बनकर, जैसे भारतीय सीमाओं पर भारत की सैनिक जो है रक्षा करते हैं बॉर्डर्स पे, ऐसे ही जो कोरोना के खिलाफ जो है जंग लड़ रहे हैं असीम गोयल। और ऐसे वक्त में जब प्रवासी मजदूर जिनको पंजाब से जैसे बेदखल कर दिया हो पंजाब की सरकार ने, और ऐसे में पंजाब हिमाचल का बॉर्डर है अंबाला, ऐसे वक्त में असीम गोयल संकट मोचक की भूमिका में आए हैं। वैसे तो जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है 22 मार्च 2020 से, उसी दिन से ये ज़रूरतमंद लोगों को राशन दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह प्रवासी मजदूरों के लिए असीम गोयल मैदान में उतरे हैं और अपनी पूरी टीम के साथ, आज उनकी पूरी टीम नज़र आ रही है, चाहे राज सिंह जी हों, चंद्रमोहन जी हों, ये सारी टीम जो है इनकी, जिस तरह भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो सेतु निर्माण में हनुमान जी के साथ तमाम लोग थे, नल, लीन, अंगद, वैसे इनकी पूरी टीम में ऐसे साथी इनके साथ हैं और शहर के लोग भी इनकी एक आवाज़ पर काम कर रहे हैं। तो मैं असीम गोयल जी का वेब टीवी ज्योतिकन पर स्वागत करता हूं और नमस्कार। मेरा पहला सवाल यह है असीम जी कि जैसे ये पंजाब से प्रवासी मजदूर बेदखल होकर, जैसे फैक्ट्रियों के मालिक इनको बेदखल करके भेज रहे हैं, तो क्या हरियाणा की सरकार या प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने कोई ऐसी प्रपोजल दी है कि पंजाब सरकार के खिलाफ कोई केंद्र सरकार जो है एक्शन मोड में आए? देखिए, MHA की बड़ी क्लियर कट गाइडलाइन है। सभी राज्यों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक क्लियर कट कहा है कि जो प्रवासी साथी हैं वो सड़कों पे नज़र नहीं आनी चाहिए। राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से इनकी व्यवस्था करें, इनको शेल्टर होम में रखें और अगली सरकार जहाँ से इन्होंने जाना है, जहाँ उनसे राज्यों से अनुमति लेकर इनको भेजने की व्यवस्थाएं अपने स्तर पे करें। और हरियाणा इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लगा हुआ है। लगभग 7-8 लाख प्रवासी साथी हमारे हरियाणा में जिन्होंने जाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की और सबसे पहले 1,60,000 लोगों को हरियाणा से भेजा भी जा चुका है। हमारे अम्बाड़ा से भी 25-27 हज़ार लोगों ने, चाहे यूपी के साथी हैं चाहे बिहार के साथी हैं, अप्लाई किया। और कल एक बिहार स्पेशल जो श्रमिक ट्रेन है वो भी चलाई जा रही है। आज भी 18 बसें 20 बसें यूपी सहारनपुर जाके हमारे प्रवासी साथियों को छोड़ के आई। लेकिन पंजाब की सरकार जिस प्रकार से इनके प्रति बेदर्द हो रही है और जो वहाँ का देखो व्यापारी है और वो इनको संभाल नहीं रहा, तो ये लोग सड़कों के ऊपर आए, पलायन करने के लिए मजबूर हुए। यानी मेरा मानना है कि जो इतना बड़ा इनका इंडस्ट्रियल टाउन है लुधियाना, वहाँ पे इतनी प्रवासी संख्या है, 5 से 7 लाख प्रवासी साथी हमारे वो चले। अब ये गेटवे ऑफ नॉर्थ है अम्बाड़ा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर का श्रमिक भी आ रहा है, हिमाचल का भी आ रहा है, चंडीगढ़ का और सबसे ज़्यादा पंजाब का। अगर वो स्टेटें इनको खुद संभालती तो इतने बड़ी संख्या में पलायन ना होता, इतनी मासिव तरीके से पलायन ना होता, किसी भी राज्य को दिक्कत नहीं आनी।
लेकिन पंजाब ने केवल अपनी इंसानियत धर्म को बुला दिया। पंजाब को केवल ये रहा कि इनको एक बार यहाँ से बाहर करें और अपनी जिम्मेवारी से पीछा छुड़ा लें। बॉर्डर के ऊपर उनको ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है, चोर रास्तों से इनको घुसाया जा रहा है हरियाणा में। और व्यवस्थाओं के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि भाई इनकी व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो हमारी पूरी टीम ने इस शिविर का जो है आयोजन किया और केंद्र ने अब अपने अपने स्तर पर राज्यों को कहा भी है कि जो राज्य इसमें उल्लंघन करेगा उसके प्रति केंद्र जो है सख्त रवैया अपनाएगा। आज सुनने में आया कि पंजाब के सरकार ने इनको थोड़ा वहाँ रोकने का प्रयत्न किया है। असीम जी, आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति आपका क्या रुख है इंसानी नाते, इंसानियत के तौर पर? क्या कहीं ना कहीं पंजाब के चीफ मिनिस्टर की इंसानियत कहीं ना कहीं डगमगाई आपकी नज़रों में या नहीं? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को फौज में वो रहे हैं, फौज के अंदर बहुत ज़्यादा अनुशासन सिखाया जाता है। तो राजघराने से भी, राजघराने में हम कहते हैं कि तपो राजो और राजो नरकम, तब से परिवार से हैं, लोगों की सेवा करने का ही ऐसा एक बड़ी पीढ़ी से आपके जो पूर्वज हैं वो राजा रहे, आप भी उनके वंशज हैं। आप भारतीय सेना में आपने सेवा दी। इन दोनों एंगलों को देखते हुए तो आपके अंदर एक बहुत अच्छे प्रशासक की और बहुत सॉफ्ट जो हार्ट वाले आदमी की छवि होनी चाहिए थी। लेकिन आप केवल इस चक्कर में कि जी मैं ये दिखाने के लिए कि केंद्र की सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही, इसको राजनीतिक इतने रसातल तक आप इस बात को लेकर आ गए कि केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपने इन लाखों प्रवासियों की ज़िंदगी को जो है जोखिम में डाल दिया। अपनी इंसानियत को आपने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया उसका। अपने अफसरों को भी आपने इस प्रकार के आदेश दिए, जबकि आपका तो साथ जुड़ता जिला है, जो गृह जिला है आपका पंजाब के अंदर, वहीं से सब लोग क्रॉस कर करके जो है हरियाणा में आ रहे हैं। उनकी दुर्दशा देखिए, एक साथी परिवार आता है, बच्चा छोटा होता है, वो बिलखते हैं जिस प्रकार से आके, तो अपना मन भी पसीजता है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर को मैं इस मामले में बिल्कुल 0 अंक देना चाहूँगा। वो एक अच्छे इंसान के नाते और एक अच्छे मुख्यमंत्री के नाते, एक अच्छे प्रशासक के नाते बिल्कुल 0 साबित हुए। आज जहाँ इंसानियत दिखनी चाहिए थी, अपने उम्र के इस पड़ाव के ऊपर आदमी सोचता है कि मैंने सारी ज़िंदगी राज किया, मैंने सारी ज़िंदगी सरकारों में मैं रहा हूँ और भगवान ने जितनी भी आगे मुझे उम्र दी है, मुझे परमार्थ के नाते अपनी ज़िंदगी को लगाना चाहिए। लेकिन कैप्टन अमरिंदर इस मामले में बिल्कुल फेल साबित हुए। असीम गोयल ने स्पष्ट कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी इंसानियत को भूले। वहीं मैं असीम जी आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्रीय मंत्रालय जो है, रेल मंत्रालय, वो केंद्र के अधीन है। ऐसे में जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य सरकारें डिसाइड करें इनको कैसे भेजना है, तो बहुत से मजदूरों से, हमारी प्रवासी मजदूरों से बात हुई, वो किराया भी खर्चने के लिए तैयार हैं। तो केंद्र सरकार को इस तरह की प्रपोजल आप मुख्यमंत्री के माध्यम से देना चाहेंगे कि ये ऐसा है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, MHA की जो गाइडलाइन है, ठीक है, रेलवे जो है केंद्र के पास, और केंद्र ने कभी किसी राज्य ने अगर ट्रेन मांगी, पंजाब ने भी मांगी, उनको देने में कोई कोताही नहीं की। महाराष्ट्र ने मांगी, वहाँ तो हमारी सरकार नहीं है, वहाँ भी देने में कोताही नहीं की। छत्तीसगढ़ ने मांगी, लेकिन राजस्थान ने मांगी। लेकिन क्या है, जब तक रिसीविंग और सेंडिंग दोनों स्टेट की NOC ना हो, हम यहाँ से प्रवासी साथियों को भेज दें। लेकिन जो उनको रखने वाली स्टेट है, जब तक वो तैयार ना हो, अब उनका भी साफ कहना कि करोड़ों की संख्या में यूपी से प्रवासी भाई बाहर गए हुए हैं। अगर वो करोड़ों की संख्या में वापस आते हैं अपने गंतव्य तक, एकदम से इनको क्वारंटाइन करना, कोरोना महामारी की वजह से ये प्लान कर रहे हैं और हम उनको रखने की व्यवस्थाएं अलग अलग ना कर पाएँ, तो ये तो और एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे इनको लेंगे, लेकिन एकदम से जो पलायन हुआ उसके नाते अब उन स्टेटों ने भी कहा है कि हमें थोड़ा समय दें, हम तो सबको लेने को तैयार हैं। तो जब तक रिसीविंग और सेंडिंग स्टेट की आपस की NOC का इशू नहीं है, हरियाणा अगर दूसरी स्टेटें बोलती हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान था और अनिल विज जी का भी बयान है, आदरणीय गृह मंत्री जी का, कि हम हफ्ते के अंदर अंदर इनको भेज देंगे सबको, लेकिन आगे वाली स्टेटें तैयार हों। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, हम स्कूल बसें चलाकर इनको भेज देते हैं अपने खर्चे पे, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि स्कूल बसों की ज़रूरत नहीं है, हमारी रोडवेज की बसें खाली खड़ी हैं, लेकिन हमें दूसरी स्टेटों से जो NOC है जिस तरह भी आ रही है, हम इनकी व्यवस्था करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिहार में गठबंधन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की नीतीश के साथ, उसके बावजूद भी इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि व्यवस्थाएं एकदम से खड़ी करना, एक बार हमें पता चल जाए, मान लीजिए कोई भी राज्य है कि हमें 1 लाख लोगों को अंदर लेना है, 2 लाख लोगों को लेना है, 10 लाख लोगों को लेना है, लेकिन एक काउंटलेस नंबर जिसका पता नहीं कि कहाँ से कौन चल रहा है
और जहाँ अपने गंतव्य की धुन के लिए और चला जा रहा है, जो उसको मिल रहा है, चाहे ट्रक मिल रहा है, ठेला मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है, पैदल जा रहा है, यानी अब करोड़ों लोग अगर ऐसे एक स्टेट में जाने लगे तो उन स्टेटों की प्रॉब्लम भी हमें प्रैक्टिकल रूप से समझनी चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रवासी साथियों से भी मैं तो जितने भी साथी हैं सबसे निवेदन भी करता हूँ। कई साथियों को तो नौकरी भी मिल रही है, कईयों को वहाँ काम भी था, लेकिन वैसे इनको धुन हो गई कि हमें एक बार अपने देश को, हमें अपने प्रदेश को वापस जाना है। तो उन स्टेटों की जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जरूर है कि करोड़ों लोगों को एक साथ समाहित नहीं कर सकते, जैसे जैसे भी वो कर रहे हैं। जिस तरह कल बसें वापस आ गई जो हमने भेजी थी यहाँ से 18, लेकिन आज ही उन्होंने फिर खुद करके फ़ोन करके कहा कि आप हमें 20 बसें भेज दें। जो कल 18 बसें साथियों को लेके गई थी, आज वो उनके माध्यम से मैंने सहारनपुर वो साथी द्वारा पहुँचा दी। कल ट्रेन भी जाएगी यहाँ से बिहार की। कितने लोग जाएंगे उस ट्रेन में? लगभग 1200 लोग। तो अभी तक आपके माध्यम से कितने लोग जो हैं प्रवासी मजदूर जो हैं अपने घरों? देखिए, हम तो सबको ई पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और बड़ी संख्या में साथियों का जाने का सिस्टम जो है जारी है। प्रशासन बिल्कुल मैं कहूँ कि अपने तीव्रता से बहुत अच्छे तरीके से सारा प्रशासन, हमारे चाहे उपायुक्त महोदय हैं, एसपी साहब हैं, एसडीएम मैडम हैं, सभी जितने भी साथी हैं, पुलिस के और डीएसपीज वगैरह, सब अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कभी प्रशासन और प्रशासन की कोई नेगेटिविटी की है जहाँ हमने ये काम नहीं कर सकते हैं या कोई रास्ता ना निकालने की बात हो, ऐसा कोई सामने नहीं आया। प्रशासन बहुत मुस्तैदी से लगा हुआ है और हमने जितनी बार भी उनसे संपर्क किया, हमें 2 की बजाय 4 हाथों से प्रशासन ने मदद की है। और काफ़ी लोग इस कैंप से भी, हमने तो अपने साथी भी लगा रखे हैं, जो कहता है मैंने जाना है तो उसका रजिस्ट्रेशन करा के सरल के ऊपर उनको भेजने की प्रक्रिया यहाँ से भी की। असीम जी, जैसा आपने कहा है बातचीत में कि जो ये प्रवासी मजदूर हैं इनको हमने टेम्परेरी 2, 4, 6, 10 घंटे के लिए अपने पास स्टे दिया है, उसके लिए आपने खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, फल फ्रूट की व्यवस्था, बच्चों के लिए दवाई, मेडिकल ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं आपकी निगरानी में। खुद आप यहाँ 24 आवर्स अवेलेबल भी देखे जा रहे हैं। बच्चों को, लेडीज़ को, जेंट्स को चप्पलें, जूते, सब चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। आपकी तारीफ अम्बाड़ा जिला, जहाँ ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि आज़ादी की जो नींव है, क्रांति की नींव है, वो अम्बाड़ा जिला से रखी है। और अम्बाड़ा जिला से एक संदेश गया कोरोना का कि कोरोना पीड़ित लोगों को कैसे जो है मदद दी जा रही है, जाके अम्बाड़ा से सीखा जाए। तो क्या आप चीफ मिनिस्टर से और अपने गृह मंत्री से, श्री अनिल विज जी से बात करके इस नतीजे तक नहीं पहुंच सकते कि जहां तक इनके बॉर्डर लगते हैं उनको जब तक इनका आगे का इंतजाम ना कर लें राज्य बिहार या उत्तर प्रदेश, तब तक इनको स्टे ही मिल जाए प्रवासी मजदूरों को? वो शेल्टर होम्स प्रशासन ने अपने तरीके से व्यवस्था की है। शेल्टर होम्स की हमारे यहाँ भी ज़िले में कम से कम पहले भी 8-10 शेल्टर होम चल रहे थे, अब भी चल रहे हैं। बात शेल्टर होम में इनको रखने की नहीं है, बात इनकी संख्या की है। आप एक शेल्टर होम में 200-300 आदमी रख लेते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जो शारीरिक दूरी की बात है, कितने शेल्टर होम आप जो है यहाँ खड़े करेंगे? हमारी व्यवस्था केवल ये है कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को पहुँचा सकें। यातायात के साधनों की कमी नहीं है, जैसे स्टेट का उधर से दूसरी स्टेट की एनओसी आती है, जिस तरह कल 18 बसें जो वापस आई उनको प्रशासन ने अपने अंडर रखा, एक ट्रांजिट शेल्टर होम अलग से बना रखा है, वहाँ इनको रखा और आज सबको दोबारा भेज भी दिया गया। हमारे यहाँ भी कोई साथी अब कहने लगता है कोई हमें 1-2 दिन का आश्रय देना, और हम सरल के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन अगर वो कामयाब हो जाती है तो यहाँ से भी कई साथियों को हमने बसों में और ट्रेनों में जगह दिलवाई है। तो हम तो केवल एक मूल मंत्र के नाते हमारी टीम ने इस बात को चलाया और डंडे खा के पंजाब से आ रहे थे साथी, और इनका मन बड़ा विचलित था, क्योंकि आप और किसी को अगर सहारा नहीं दे सकते कोई और सहारा, तो कम से कम उसको मॉरल सपोर्ट, उसको एक नैतिक बल जरूर दे सकते हैं कि हम तेरे साथ हैं। और हम, क्योंकि ये गेटवे ऑफ नॉर्थ है, हरियाणा की एंट्री है, तो यहाँ उनको एकदम पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इस कैंप में आगे उनको लगता है कोई हमें संभालने वाला है। अब हमने मोबाइल के एक्सटेंशन के प्लग भी लगवाए, क्योंकि आज की डेट में खाने से जरूरी इनके लिए मोबाइल हो गया। इनको रास्ते में कहीं मोबाइल चार्जिंग की सुविधा नहीं मिली, घर वालों से संपर्क नहीं हो रहा, घर वालों को इनकी चिंता है, इनको घर वालों की चिंता है। इस तरह की सारी सुविधाएँ हमने यहाँ इनको देने का प्रयास किया। यहाँ एक पड़ाव कि भाई भूख से, दवाई की वजह से, कोई मोबाइल की वजह से, कोई चप्पल की वजह से, कोई और इनको सुविधा जो भी ये मांगते हैं उसकी वजह से दिक्कत ना हो, इनका रास्ता सुगम बने। और हमने एक मूल मंत्र लिया पूरी टीम ने कि मैं खाऊं बेशक रूखा सूखा, कोई साथी ना सोए भूखा। कम से कम अम्बाड़ा शहर से कोई प्रवासी भाई, चाहे वो कितने 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके आए, यहाँ से भूखा ना जाए, यहाँ से अम्बाला का वो अच्छा इंप्रेशन लेके जाए, अम्बाला की मेहमान नवाजी का अच्छा इंप्रेशन लेके जाए। इस नाते हमारी टीम काम करे। धन्यवाद असीम जी। हमारे साथ विधायक असीम गोयल थे। लंबी चर्चा हुई प्रवासी मजदूरों को संरक्षण देने की। जिस ढंग से असीम गोयल जी मार्च
20 से लगातार लॉकडाउन होने के बाद लगातार समाज के अंतिम छोर तक जो गरीब लोग थे, ज़रूरतमंद लोग थे, जो खाना नहीं खा सकते थे, उनको कच्चा राशन भी उपलब्ध करवाया, पका हुआ राशन भी उपलब्ध करवाया। और कहीं ना कहीं इस वक्त जो हालात चल रहे हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर, इस वक्त इनकी भूमिका, अम्बाला छावनी से विधायक अनिल विज की भूमिका, जो हमारे हरियाणा के गृह मंत्री हैं, इनका बड़ा अच्छा तालमेल है असीम जी का और अनिल विज जी का। हरियाणा के अंदर एक बात बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, जो उनको इन दोनों विधायकों पर, जो हरियाणा के गृह मंत्री और असीम गोयल हैं, उनको गर्व होना चाहिए। कि अभी हमने यहाँ बहुत से मजदूर, प्रवासी मजदूरों से बात की, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा महसूस हुआ इस पड़ाव पे आके अम्बाड़ा कि हम इस वक्त किंगफिशर के बाहर खड़े हैं, कि ऐसा लग रहा है कि हम जैसे अपने घरों में आ गए हैं। और असीम जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम चाहे खाएं रूखा सूखा, कोई ना सोए भूखा, इस मूल मंत्र पे पहले दिन से चल रहे हैं। और पूरा प्रयास इनका निरंतर रूप से जारी है कि हर प्रवासी जो है, हर तरीके से हम उनको उसका संभव प्रयास करके उनको अपने घर तक पहुंचाएं। ज्योतिगण वेब टीवी की रिपोर्ट के साथ शिवरंजन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।